हाल ही में जगतगुरु रामभद्राचार्य ने मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसे सुनने के बाद लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं। कुछ लोग रामभद्राचार्य के समर्थन में हैं तो कुछ उनके विरोध में। आखिरकार क्या कहा गया और क्यों ये बयान इतना विवादित बन गया? दरअसल हाल ही में जगतगुरु रामभद्राचार्य ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया। इसी दौरान उनसे मथुरा वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज के बारे में सवाल किया गया। जवाब में रामभद्राचार्य ने कहा, अगर वो वास्तव में चमत्कारी हैं, तो वो मेरे सामने एक अक्षर भी संस्कृत में बोलकर दिखाएं या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोक का अर्थ समझा दें। मैं आज खुलकर कह रहा हूँ। इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनका संत प्रेमानंद पर द्वेष नहीं है, बल्कि वो उन्हें अपने बालक की तरह मानते हैं। लेकिन रामभद्राचार्य ने ये साफ कहा कि वो उन्हें विद्वान नहीं कह रहे और ना ही चमत्कारी मान रहे हैं। उनकी चुनौती ये थी कि अगर वो सच में चमत्कार दिखाना चाहते हैं तो संस्कृत में अपने ज्ञान का प्रदर्शन करें। जगतगुरु ने आगे ये भी कहा कि वास्तविक चमत्कार वही होता है जो शास्त्रीय ज्ञान पर आधारित हो। उन्होंने ये भी टिप्पणी की कि संत प्रेमानंद महाराज फिलहाल डायलिसिस के ऊपर जीवन जी रहे हैं और उनकी लोकप्रियता केवल थोड़े समय के लिए है। इस इंटरव्यू में रामभद्राचार्य ने मथुरा के कृष्ण जन्म स्थान को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में इस मामले का एक प्रकरण चल रहा है और वो आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन अगर उन्हें शास्त्रीय साक्ष्य के लिए बुलाया जाता है तो वो जरूर जाएंगे। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो गए। एक यूजर ने कहा, रामभद्राचार्य जी का प्रेमानंद महाराज जी को चुनौती देना इनके अहंकार को दर्शाता है। संत के स्वभाव में अहंकार का होना उनके अज्ञानता को दर्शाता है। हमारे लिए दोनों पूजनीय हैं, यदि समाज में अपनी मर्यादा बनाए रखें। वर्तमान की बात करें तो स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के चरणों की धूल बराबर नहीं है। आजकल के राजनीतिक मोहरे और भाषणबाज संत। आगे एक यूजर ने कहा, मैं प्रेमानंद जी महाराज जी का बहुत इज्जत और सम्मान करती हूँ। ये एक इकलौते संत हैं जो ढोंग नहीं रचते, ना किसी को ऊंचा नीचा दिखाते हैं, सबको सद्मार्ग दिखाते नाम जप करने को कहते हैं। भगवान इनकी बुराई करने वालों का कल्याण कभी न करे। रामभद्राचार्य जी एक नंबर के जातिवादी और ढोंगी हैं। तो तीसरे यूजर ने कहा, इतिहास गवाह है, जब भी किसी की प्रसिद्धि बढ़ने लगे तो मैदान में पहले मौजूद खिलाड़ी को दर्द होने लगता है। यही हाल रामभद्राचार्य जी का है। प्रेमानंद महाराज जी की प्रसिद्धि देखकर इन्हें जलन हो रही है। जिस व्यक्ति को सुनने के लिए दूसरे देशों से लोग आ रहे हैं और जो संस्कृत और हिंदी में अपने विचारों से लोगों की चेतना जागृत की है, आप उनके ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। तो वहीं रामभद्राचार्य के इस बयान के बाद संत समाज में भी काफी रोष फैल गया। कई प्रमुख संतों ने इस बयान का कड़ा विरोध किया और इसे सनातन धर्म की एकता के लिए हानिकारक करार दिया है। संतों का मानना है कि इस तरह के विवादास्पद बयान केवल अनावश्यक टकराव और बहस को जन्म देते हैं। आध्यात्मिक गुरु स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा संत प्रेमानंद पर की गई टिप्पणी पर अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव महंत केशव स्वरूप ब्रह्मचारी ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि जो संस्कृत का जानकार है वह स्वतः ही चमत्कारी होगा। ये केवल चमत्कार से ही संस्कृत का ज्ञान हो सकता है। तो वही संत प्रेमानंद पर आध्यात्मिक नेता स्वामी रामभद्राचार्य की टिप्पणी पर आचार्य मधुसूदन महाराज ने कहा कि प्रेमानंद महाराज के बारे में श्री रामभद्राचार्य महाराज की टिप्पणी की वो विद्वान नहीं, चमत्कारी नहीं और कुछ भी नहीं जानते, पूरी तरह से निराधार और निंदनीय है। जगतगुरु रामभद्राचार्य के बयान प्रेमानंद महाराज के खिलाफ विवाद पैदा करने वाला ये सिर्फ एक साहित्यिक और शास्त्रीय चुनौती है। ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि सोशल मीडिया पर ये बयान अब तक खूब चर्चा में है।